हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो पार्ट नंबर 3 है वो मैं डिटेल में करके बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो कहता है कि 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c1 = c1 नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये c2 आ जाएगा, इक्वल टू में 0 वी हैव a1 क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 6 है, वही a1 होगा। b1 क्या होगा, b1 क्या होता है y का कोएफिशिएंट, तो पहली इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट -3 है, b1 हो गया -3। c1 क्या है आपके पास, पहली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 10, तो वही आपका c1 है। अब a2 क्या है, a2 आपके फार्मूले के हिसाब से x का कोएफिशिएंट है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 मिल रहा है आपको, तो a2 आपका 2 हो गया। अब b2 क्या है, b2 आपका y का कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में कुछ भी नहीं है तो -1 बोलोगे, -1। अब c2 क्या है, c2 आपका कांस्टेंट टर्म सेकेंड इक्वेशन में 9 है, तो c2 = 9 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपको a1, a2 और a3 कहाँ से पता करने हैं। a1, b1, c1, b1, b2, मतलब कहीं ना कहीं a1 कैसे ढूंढना है, b1 कैसे पता करना है, c1 कैसे पता करना है, a2, b2 और c2। ठीक है, अभी बात करते हैं a1/a2, तो a1 है आपका 6 और a2 आपका 2, तो 6/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3/1। b1/b2 क्या हुआ, -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 बच जाएगा। अब c1/c2 क्या है, 10/9 है, तो एज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, कि आपके पास इसमें हमने देखना हो कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या होता है उस कंडीशंस में, तो पिछली वीडियो देख लें आप, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, हेंस द लीनियर लाइंस, हमने लाइन क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल। इस केस में क्या होता है, पैरेलल हो जाती हैं आपके पास लाइंस, ठीक है, टू ईच अदर एंड हेंस दिस लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर पैरेलल हैं तो कभी भी आपस में नहीं काटेंगी, मिलेंगी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, आर देर इज़ नो पॉसिबल सोल्यूशन। जब आपके पास वो मिलेंगे नहीं तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ख़त्म हो चुका। अभी हमने जो अगला टॉपिक है वो डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है कि जब आप कंपेयर करेंगे रेशियो को a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, आपको फाइंड आउट करना है कि जो दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है जी, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तब तक आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। वो ये टॉपिक है कि मैंने बोला था कि अगर आपके पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी और कंसिस्टेंट होगा। अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होती है इक्वेशन, अगर नहीं है सोल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट होती है, बस इतना सा ध्यान दें आप। और दूसरा मैंने शर्त बोली थी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों रेशो इक्वल हैं अगर, तो कोइंसिडेंट हो जाती है लाइंस और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं
और आपके पास कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन हो जाती है, याद रख लेना। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस हो जाती हैं और आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन हो जाता है। अब सोल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है इस केस में। बस ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं या इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। उस तब तक बाय और ब्लेस यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्लास 10th प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है।